मेन्यू का बताएं, क्या चेंज लगा आपको? रोनाल्डो का जो डिसीजन था मेन्यू छोड़ने का, मेन्यू की फॉर्म पे आप इम्पैक्ट देख लें, शॉट की आप फॉर्म देख लें, पागल हो गया वो तो, बिल्कुल गोल्स पे गोल्स मारा जा रहा है, क्या करते हैं इसके बारे में? अच्छा, यूनाइटेड का अब 3 ईयर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। जो आर्सेनल अपने 3rd ईयर में आ गई ना, जो अब लीग की तरफ जा रहे हैं, तो यूनाइटेड का अब शुरू हुआ है 3 ईयर प्रोजेक्ट टेन हैग के साथ ना। वेरी गुड कोच, बॉल प्लेइंग कोच, मतलब वो लॉन्ग किक्स गोलकीपर से वो सब नहीं है। अब ये पासिंग आउट फ्रॉम द बैक, उसने अपनी एक कोर बनाई है जिसमें सीडीएम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें इन्वर्टेड विंगर्स और फिर वो फ्लाइंग फुल बैक्स, जो कि अब हर बड़ी टीम उस मॉडल पे खेल रही है। फास्ट फ्लोइंग फुटबॉल, वन टच फुटबॉल। क्योंकि यूनाइटेड बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच में चली गई थी, क्योंकि यूनाइटेड का जो सीन है ना वो इस तरीके से है कि यूनाइटेड इज बोर्न टू अटैक, इट्स इन द डीएनए। तो वो अगर नहीं करेंगे, उस तरह नहीं खेलेंगे, तो वो कभी भी क्राउड उनके पीछे नहीं आएगा जिस तरह से वो आता है। ओल्ड ट्रैफर्ड का क्राउड ऐसा है कि आपने मिरेकल्स देखे ओल्ड ट्रैफर्ड पे, किस तरह के मैचेस, मतलब 3-0 हार रहे हैं तो 5-3 जीत गए, इस तरीके से ना। वो जो टॉटनहम के साथ मैच था, वो मैं वही आता है। और मैं पहले जिस टाइम पे, मुझे याद है कि जब मैं उस टाइम पे देखा करता था ना, फर्गुसन के टाइम पे, यूनाइटेड को 2 गोल जब मैं चाहता था कि पड़े यूनाइटेड को, क्योंकि वो जो फिर वो कमबैक उनका जो मजा था ना, क्योंकि वो तो होना ही होना था उसमें। ऐसा नहीं था कि 80 मिनट्स हो गए और 0-2 है, लेकिन आपको पता है कि अभी 3-2 हो ही जाएगा, किसी भी तरह हो जाएगा। क्या स्क्वाड थी यार, होता है रोनाल्डो, squad। रूनी, बर्बाटोव, टेवेज। हाँ, तो अब मूव बैक करते हैं। जिस तरह टेन हाग का भी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, तो उसमें रोनाल्डो का जाना एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ। क्योंकि अगर मैं, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है जो कि मैंने देखा है, लेकिन मैं उसको खुद बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन मुझे अब रियलाइज़ होने लग गया है। वो यूनाइटेड की रोनाल्डो से पहले एक थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई थी। रोनाल्डो के आने के बाद ना, मेरे ख्याल से या तो वो रोनाल्डो पे टू रिलायंट हो गए, क्योंकि जाहिर है रोनाल्डो है वो, कि मतलब वो टारगेट मैन है तो सबने उसको खिलाना है। अब वही बात है, फुटबॉल अब उस तरह रही नहीं है, प्लेयर मार्क्ड आउट हो जाता है। अगर कोई एक स्टार प्लेयर है, उस पर सारा फोकस है, तो वो मार्क्ड आउट हो जाएगा। तो यही हुआ है कि अब यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, मतलब टैलेंट इज देयर। तो अब वही बात है, यूनाइटेड इस सीजन, अभी कुछ दिन पहले तक कुछ लोग कह रहे थे शायद टाइटल रेस में तीनों के साथ चल रही है, लेकिन अभी कोई 8-10 पॉइंट पीछे। पहले अभी क्योंकि आर्सेनल से अभी रिसेंटली हार गए, तो और क्रिस्टल पैलेस से मैच ड्रॉ हुआ, उससे पहले तक जब सिटी से जीते थे तो रेंज में आ गए थे। लेकिन मसला फिर वही है, स्क्वाड डेप्थ नहीं है। अब कैज़ेमीरो को एक मैच में सस्पेंशन हुई, आर्सेनल ने मिडफील्ड में उस दिन यूनाइटेड को खेलने ही नहीं दी।